मुश्किल है, उनकी रोटी पानी की व्यवस्था करनी मुश्किल है। आज एकदम से बेरोजगार कर दिया गया है। पर हमारे किसी भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स पे कोई सवाल नहीं उठाया गया है, इसलिए हमें बेकसूर होते हुए भी हमें रातों रात हमें सेवा से निरस्त किया गया। हमारी पीड़ा को लेकर के हम पिछले 11 दिन से यहाँ अनशन पे बैठे हैं। शिक्षा मंत्री मर गया है, शिक्षा मंत्री मर गया है। वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे न सकी जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। खट्टर नहीं खटारा है, झूठ का पिटारा है, खट्टर नहीं खटारा है, झूठ का पिटारा है। मेरे पास लोन है, EMI है, घर के खर्चे हैं, वो कैसे चलेंगे। मानिए कि जैसे कह रही है गवर्नमेंट की पेपर लेंगे, इस पेपर के बाद मान लो सिलेक्शन नहीं होता है, एक रत्ती भर नहीं होता, तो हम फिर जो हमारी जो अपॉर्चुनिटी थी दूसरी सर्विस ज्वाइन करने की, वो कैसे फुलफिल होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो 2010 में PTI लगे थे उनको हटा दिया है, तो वहीं से जो PTI जो टीचर हैं एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि इतनी कड़ी धूप में भी लगातार उनके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है कि उनको बहाल किया जाए। तो हमारे साथ कुछ PTI से शिक्षक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, आपको जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो 2010 में जो PTI लगे थे 1983 उनको उठा दिया, क्या कहना चाहोगे। जिस तरीके से लगातार आपका प्रदर्शन चल रहा है लेकिन सरकार आपकी आवाज़ है वो सुन नहीं रही, क्या कहना चाहोगे। इस निर्णय के संबंध में सर मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को ये बताना चाहूँगा कि जो 8 अप्रैल 2020 को जो निर्णय आया उसका हम सब साथी पूरा हरियाणा उसका सम्मान करता है। मैं उस निर्णय पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उस निर्णय के अंदर जो व्याख्या आदरणीय जज साहब ने जो की है कि 1983 PTI का कहीं कोई कसूर नहीं है, केवल भर्ती रद्द इसलिए की जाती है कि उस भर्ती के अंदर कुछ प्रक्रियागत खामियां रही हैं। सिर्फ उन्हीं के ऊपर आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने सवाल उठाए हैं और हमारी योग्यता, हमारे सामर्थ्य पर हमारे किसी भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स पे कोई सवाल नहीं उठाया गया है। इसलिए हमें बेकसूर होते हुए भी हमें रातों रात हमें सेवा से निरस्त किया गया। हमारी पीड़ा को लेकर के हम पिछले 11 दिन से यहाँ अनशन पे बैठे हैं। हम ही नहीं, केवल पूरे हरियाणा प्रदेश में 22 जिला मुख्यालयों पर हमारे सभी साथी, सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक संगठन, पंचायती राज संस्थाएं, कर्मचारी संगठन, महिला संगठन, युवाओं के संगठन, सब लोग हमारे समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं और हमारी मांग को प्रमुखता से रख रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये पुनः अपील करता हूँ कि हमारे 10 वर्षों की सेवाओं को देखते हुए, और कोर्ट ने भी ये लिखा है कि हम लोग बेकसूर हैं, निर्दोष हैं, और हमारे घर परिवार का ख्याल रखते हुए, क्योंकि 38 के लगभग साथी हमारे मौत का ग्रास बन चुके हैं, कुछ बहनें विधवाएं हो चुकी हैं, कुछ साथी लगभग 70% के करीब साथी 45 से 55 के बीच की उम्र के हैं, कुछ साथी अभी 2-3 सालों में ही रिटायर होने वाले हैं। तो ऐसी एक व्यवस्था को देखते हुए सामाजिक न्याय के रूप में हरियाणा सरकार, क्योंकि कर्मचारियों की माई बाप है, वो उनके दुख को सुने और उसको दूर करने का काम करे, क्योंकि हम लोग सरकार के ही अंग हैं और सरकार ने इस फैसले की गलत व्याख्या करके हमें एकदम से सेवा से निरस्त कर दिया, हमारी पीड़ा को बढ़ा दिया, हमें रोड पे लाके खड़ा कर दिया, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे भविष्य को अंधकारमय कर दिया है। आज मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हमारी 10 वर्षों की निस्वार्थ सेवा को देखते हुए, हमारे परिवार, हमारी रोजी रोटी का ख्याल रखते हुए, स्कूली बच्चों के भविष्य का ख्याल रखते हुए हमें हमारी सेवा को पुनः बहाल किया जाए और हमें नौकरी दी जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कहीं ना कहीं मानकों के साथ समझौता किया गया है, क्या कहना चाहोगे। सर, मैं आपको पहले वक्तव्य में मैंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सब लोग सम्मान करते हैं। उसमें 2-3 बातें, देखो, निर्णय का मतलब एक लाइन नहीं है, उस निर्णय के अंदर 5-6 लाइनें प्रमुखता से जज साहब ने लिखी हैं। सबसे पहली लाइन, इस भर्ती को रद्द किया जाता है। दूसरी लाइन, लॉकडाउन पूर्णतः खत्म होने के बाद 5 महीने बाद से इस प्रोसेस को शुरू किया जाए, जो कि सरकार ने नहीं माना और उसको बीच में ही अपने हिसाब से गलत ढंग से व्याख्या करके हमारी सेवाओं को निरस्त कर दिया। तीसरा जो मुख्य पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, 1983 PTI को निर्णय के अंदर कहीं भी कसूरवार नहीं बताया गया है, हमें पूर्णतः निर्दोष बताया गया है। इसी बात को लेकर के हमारी सरकार से अपील है, क्योंकि हम लोग
भर्ती क्राइटेरिया हमने तो नहीं बनाया है सर। उस समय हम भी अभ्यर्थी थे, हमने अप्लाई किया, हमारा टेस्ट हुआ, टेस्ट दिया, इंटरव्यू के लिए कॉल आई, हमने इंटरव्यू दिया, जो भी हमारे पास योग्यता थी, सामर्थ्य थी, हमने उसको पेश किया, उस हिसाब से हमारी सिलेक्शन हुई। तो इसमें इंटरव्यू को या भर्ती क्राइटेरिया को हमने कोई प्रभावित नहीं किया, हमारी कहीं भी कोई भूमिका नहीं है। सरकार इस बात को समझे और आज इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ जो 2010 में पीटीआई लगे थे महिलाएं भी है, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। लगातार संघर्ष चल रहा है इनका। जी नमस्कार जी, मेरा नाम सरिता है। मैं भी 2010 में जो पीटीआई सिलेक्ट हुए थे उनमें से हूँ, 1983 पीटीआई में से जो इस फैसले से प्रभावित हैं। तो मैं इस मामले पे ये कहना चाहती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया है उसका तो हम सम्मान करते ही हैं, जैसे सारे करना भी चाहिए उसका सम्मान। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि ऑल कैंडिडेट्स आर इनोसेंट। तो इसका मतलब हमें हिंदी में भी सारे हिंदुस्तान को समझ में आता है कि जो कैंडिडेट है वो कहीं भी दोषी नहीं है। तो एक निर्दोष को सज़ा देना, हमें सामाजिक सज़ा भी मिली है, हमें आर्थिक सज़ा भी मिली है। तो क्या ये सज़ाएं हमारे लिए सही है? हम लोगों ने 10 साल तक अग्रणी श्रेणी में रह के अपनी सेवाएं दी है, कहीं भी हमारी सेवाओं में कोई कमी स्कूल के द्वारा नहीं निकाली गई। हमारी ACR सभी की बहुत अच्छी लिखी गई है। फिर भी हमें मेरे लगभग साथी 50% साथी है वो विभिन्न टाइप की प्रमोशनें ले चुके हैं, TGT पंजाबी, TGT इंग्लिश, DP और भी कई सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रमोशनें हुई हैं। और सारे टीचर्स या सारे जो PTIs है वो वेल क्वालिफाइड भी है। मोस्टली 70% से ऊपर जो कैंडिडेट हैं वो वेल क्वालिफाइड है, जितनी इस पोस्ट के लिए चाहिए थी उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन उनके पास हैं। तो सरकार को कम तनख्वाह में बहुत अच्छी कैंडिडेट जो 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ भी थे वो मिले हुए थे। तो सरकार ने उनको हटाते बारे एक बार भी इस मामले पे नहीं सोचा कि इतने योग्य कैंडिडेट्स को सिर्फ आपसी लड़ाई या जैसे सरकारों की आपसी लड़ाई या पार्टियों की आपसी लड़ाई को शिखर पे पहुंचाने के लिए इन कैंडिडेट्स को हटा दिया जाए। सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था। कई बार हमने ये सुना है, मैंने भी ये सुना है कि एक साओ मोटो कोई एक्शन होता है तो हमारे जो ये जनता के प्रतिनिधि हैं, डिप्टी CM साहब ये कहते हैं कि आपको केस करना चाहिए, हुड्डा पे करना चाहिए, कमीशन पे करना चाहिए, ये वो। तो क्या ये समर्थ भी हैं अपने डिप्टी CM साहब? ये साओ मोटो एक्शन ले सकते हैं? साओ मोटो एक्शन तो कोई भी एजेंसी, कोई भी एक बंदा जो निर्दोष को सज़ा मिलती हुई देखे तो उसको न्याय दिलवाने के लिए एक्शन ले सकता है। तो मैं भी ये अपील करती हूँ अपने माननीय डिप्टी CM साहब से और ये मुख्यमंत्री साहब से कि हम जो निर्दोष PTIs हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी नहीं ठहराया है, तो क्यों न साओ मोटो एक्शन लिया जाए, लेना चाहिए। जनता को भी अपील करनी चाहिए कि अगर आप जनता हितैषी हो, अगर सरकार जनता हितैषी है तो आपको साओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। चाहे PTIs के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इन पॉलिटिकल लीडर से या पार्टियों से लड़े, क्योंकि हमारे लिए तो अपने बच्चे पालने भी मुश्किल हैं, उनकी फीसें भरनी मुश्किल है, उनकी रोटी पानी की व्यवस्था करनी मुश्किल है। आज एकदम से बेरोजगार कर दिया गया है। तो हम केस लड़ने के लिए, आपको भी पता है और सारी जनता को पता है कि हमारे न्यायालय कितने महंगे हैं, वहाँ पे केस लड़ने के लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारी पॉलिटिकल पावर और पता नहीं किस किस टाइप के दबाव झेलने वाली ताकत चाहिए तो हम केस लड़ पाते हैं। तो मैं जो भी इस समाज के, इस पॉलिटिकल सिस्टम के जो भी जानकार लोग हैं उनको इन निर्दोष PTI जो आज सड़क पे आ चुके हैं उनके लिए साओ मोटो एक्शन लेना चाहिए और हमारी कुछ व्यवस्था, बढ़िया तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हम समाज में वही सम्मानीय स्थान वापस प्राप्त कर सकें, क्योंकि हम निर्दोष हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा जी, जिस तरीके से 10 साल के एक बड़े अंतराल के बाद PTI को घर पे बिठा दिया, तो कहीं ना कहीं इस देश का जो सिस्टम है उस सिस्टम पर भी अनेक प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, पहले तो आप हमारी वर्तमान कंडीशन के बारे में मैं आपको बताऊँ कि इस काले फैसले के बाद जो सरकार ने जो किया है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, सरकार चाहती तो हमारी सेवाओं को नियमित रख सकती थी। एक सामाजिक न्याय का उदाहरण पेश करे सरकार, क्योंकि हम सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं हम लोग सब अधेड़ उम्र को पार कर चुके हैं। और मैंने जैसा कि पहले बताया कि हमारे बहुत सारे साथी काफ़ी बड़ी उम्र में जा चुके हैं, 50 के ऊपर हैं। कितनी बहनें विधवाएं हो चुकी हैं,
कुछ साथी मर गए हैं, उनकी एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के तहत जो मानदेय मिलता है उनका परिवार उससे गुजारा करता है। बहुत सारे साथियों ने प्रमोशन ले ली है, अगर हम योग्य नहीं तो प्रमोशन कैसे हो गई। बहुत सारे साथी बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया डिग्री होल्डर हैं, बहुत अच्छे डिप्लोमे NIS होल्डर हैं, MPEd, DPEd, CPEd सब किया हुआ है। और जो लगातार हम आप एक जो प्रमुखता से बात है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप लोग देखें पिछले 10 सालों में, अगर हरियाणा का नाम खेलों के अंदर प्रमुखता से आया है पूरे भारतवर्ष में, तो कहीं ना कहीं जो प्राथमिक इकाई हम लोग होते हैं स्कूल के लेवल पे, हम थोड़े से बच्चों में से खिलाड़ी को छांटते हैं, उसके स्किल को, उसके कौशल को हम तराश करके फिर आगे भेजते हैं और वही खिलाड़ी आगे जा करके देश और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। तो एक सामाजिक न्याय की व्यवस्था बनाते हुए देखिए, हमने लोन ले रखा है, उससे हम लोग घर बनाने की प्रक्रिया में थे, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की शादी करनी है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित रखते हैं, उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है। न केवल आर्थिक नुकसान हुआ है बल्कि हमारे आत्मिक सम्मान और सामाजिक सम्मान का भी नुकसान हुआ है। तो हरियाणा सरकार से हमारी ये अपील है कि तमाम पहलुओं को देखते हुए, मानवीय पहलू, हमारी 10 साल की सेवा, बच्चों का भविष्य और फैसले में हमारे प्रति कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी न होना, इस बात का परिचायक है कि हम लोग कहीं भी कसूरवार नहीं हैं। और मानवतावादी उदाहरण, सामाजिक न्याय का उदाहरण पेश करते हुए आदरणीय वर्तमान सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी मार्मिक अपील को सुने। ये बहनें जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहनें दे रही जिस सरकार ने दिया है, तो उसको संज्ञान में लेते हुए भी सरकार कार्रवाई करे और हमें पुनः सेवा बहाली दे। हमारी यही मांग प्रमुखता से हम लोग रख रहे हैं। 11वें दिन के अंदर हमारा क्रमिक पेंशन पहुँच गया है और सभी जिला मुख्यालयों पर हम लोग लगातार लगे हुए हैं। क्योंकि मैं JBT हूँ, स्टेट पास हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र उस पीछे के जो 10 साल है वहाँ नहीं जा सकती है। तो दैट मीन्स आई हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द अदर सर्विस लाइक JBT। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि इस विषय में भी सोचे। हमारे पास लोन है, EMI है, घर के खर्चे हैं, वो कैसे चलेंगे। मानिए कि जैसे कह रही है गवर्नमेंट की पेपर लेंगे, इस पेपर के बाद मान लो सिलेक्शन नहीं होता है, एक रत्ती भर नहीं होता, तो हम फिर जो हमारी जो अपॉर्चुनिटी थी दूसरी सर्विस ज्वाइन करने की, वो कैसे फुलफिल होगी। तो गवर्नमेंट शुड थिंक पॉजिटिवली इफ़ दे आर वेलफेयर स्टेट। जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें ज़रूर बढ़ा दी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो सरकार रोजगार के नाम पर सत्ता में आती है, तो क्या इन 1983 बर्खास्त PTI की बहाली के लिए कोई प्रमुखता से कदम उठाएगी, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन अनूप के साथ मैं विक्रम इंदौरा, सिरसा, हरियाणा।